सास को मिली सरप्राइज बर्थडे पार्टी। किचन में नाश्ते की तैयारी करते हुए किरण बाई के टाइम पर न आने पर हड़बड़ा रही थी। ओफो, ये बाई लोगों के अपने अलग ही नखरे होते जा रहे हैं। कभी यहाँ लेट हो गया, कभी वहाँ जाना पड़ा। स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ और अभी सारा किचन का काम बचा है। ओह माय गॉड। ये कहते हुए किरण घड़ी की तरफ देख ही रही थी कि बाहर उसका फोन बजा। जाकर देखा मौसी जी का फोन था। उसने फोन ले जाकर अम्मा जी को देते हुए कहा, अम्मा जी, मौसी जी का फोन है। अच्छा, तुम मेरे लिए अदरक की चाय बना दो। किचन में जाकर किरण छुपकर अम्मा और मौसी की बातें सुनने लगी। अरे बहू, चाय नहीं बनाई क्या अब तक? बस ला रही हूँ अम्मा जी। ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। कैसी है मौसी जी? क्या कहा उन्होंने? ठीक ही है, कुछ नहीं, बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। पर तू आज अपने काम पर नहीं जा रही क्या? और अभी तक वो तेरी काम वाली भी नहीं आई? आती होगी अम्मा जी। तभी डोरबेल बजी। आ गई तू? आज तो तूने बहुत लेट कर दिया। तुमको पता है टाइम क्या हुआ है? जैसे तैसे मैंने बच्चों का टिफिन रेडी किया और स्कूल भेजा है। अरे भाभी जी, मैं आ गई ना, आप जाओ, तैयार हो, मैं सब करती हूँ। देर से क्यों आई? अम्मा जी, हम मंदिर गए थे। अच्छा, अब जल्दी काम खत्म कर, बहू को देरी हो रही है। मैं भी जाकर नहा के ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। अम्मा जी के जाते ही किरण सुगना को कहती है, सुगना, तुझे आज मेरा एक काम करना है। हाँ हाँ भाभी जी, अम्मा जी की पैर की मालिश करनी है, मुझे याद है। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले, क्या करना है? आज दोपहर में अम्मा जी को मंदिर ले जाना है, ये बोल के कि आज भजन कीर्तन हो रहा है तो थोड़ा घूम आते हैं। मगर अम्मा जी को ऐसा बोलकर क्यों ले जाना है? और अगर उन्होंने कहा कि उनके पैरों में दर्द है तो मैं क्या बोलूंगी? ले जाना तो तुझे पड़ेगा। दोपहर में अम्मा जी को खाना खिलाने के बाद, अरे अम्मा जी, आज हम जिस मंदिर में सुबह गए थे वहाँ भी भजन कीर्तन होने वाला है, आप भी चलेंगी क्या? वैसे भी आप घर के अंदर ही रहती हो, कभी कभी बाहर भी निकला करो। अरे सुगना, कहाँ निकलें कहाँ जाएं? यहाँ मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बेटा बहू सब नौकरी करते हैं, पोते पोती स्कूल और ट्यूशन में। सुगना के जिद करने पर अम्मा जी उसके साथ मंदिर गईं। अम्मा जी को देखते ही वहाँ के पंडित जी ने कहा, आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। अम्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरा इंतजार? क्यों महाराज? मैं तो आज यहाँ पहली बार आ रही हूँ। अम्मा जी सोचने लगी, जरूर महाराज को कोई गलत फहमी हो रही है, मुझे कोई और समझ रहा है। अम्मा जी सुगना का हाथ पकड़कर बोली, चल सुगना, घर चले, महाराज जी मुझे कोई और ही समझ रहे हैं। तभी किरण वहाँ आई। कोई गलत नहीं समझ रहा अम्मा जी, ये पूजा आपके हाथों ही होगी। मैंने सुबह आपकी और मौसी जी की बातें सुन ली थी। आज आपका जन्मदिन है ना, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अम्मा जी। फिर अम्मा जी ने खुशी खुशी वहाँ पूजा की, फल और प्रसाद वितरण किया और घर वापसी पर बहू से कहा, अरे तू तो बड़ी सयानी निकली बहू, चुपके से हमारी बात सुनी और पीछे से ये पूरा इंतजाम कर दिया। सब घर की ओर आने लगे। तभी सामने गेट पर अम्मा जी के पोते और पोती हाथों में एयर बलून लिए उनकी तरफ दौड़े। हैप्पी बर्थडे दादी, हैप्पी बर्थडे दादी। अरे 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 बच्चों, गिर जाओगे, धीरे आओ। अरे वाह, मेरे लिए रंग बिरंगे गुब्बारे लाए हो। कहते हुए अम्मा जी ने दोनों को चूमा। घर में आते ही अम्मा जी ने देखा, आस पड़ोस के सभी लोग घर में बैठे थे। किसी ने हाथों में फूल तो किसी ने रंग बिरंगे कागज में लिपटी चीजें रखी थी। सबने एक साथ बोला, वेलकम अम्मा जी, हैप्पी बर्थडे। अरे ये सब क्या है? अम्मा जी, भाभी जी का ही ये सब प्लान था, आपको मंदिर ले जाएं, और फिर उन्होंने घर सजाया और सब मेहमानों को बुलाया। मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं बहू, मगर मेरा मन बिल्कुल नहीं है। बिट्टू भी तो नहीं है अभी। बिट्टू हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मा गाते हुए आता है। अरे बेटा, तू भी आ गया। आता कैसे नहीं अम्मा, किरण ने कहा आज तो हर हाल में घर जल्दी आना है। वैसे मुझे और किरण को माफ करना,
कि हम दोनों काम की वजह से आपको ज्यादा समय नहीं देते हैं, लेकिन आज तो सेलिब्रेशन बनता है ना। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं शहरों की हालत क्या है। मियाँ बीबी दोनों को काम करना पड़ता है, फिर बहू तो स्कूल में पढ़ाती है। बहुत नेक काम कर रही है मेरी बहू। खूब खुश रहो तुम दोनों। कहते हुए अम्मा बिट्टू और किरण दोनों को गले लगाती हैं। तभी सुगना बोलती है, अच्छा चलो अब केक काटो। नहीं नहीं, ये सब बच्चों को करने दो। हाँ तो बच्चों के साथ आप भी आओ ना अम्मा जी। कहते हुए किरण अम्मा को केक की टेबल की तरफ लाती है। अम्मा जी और वहाँ मौजूद सभी बच्चे मिलकर केक काटते हैं। सब मिलके ताली बजाकर गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मा जी। सबके जाने के बाद, बहू, हम समझते थे कि शहर में रहकर तुम सब बदल गए हो, मगर आज तुम्हारी ये सब मेहनत देख के हमारा नजरिया बदल गया कि इंसान चाहे कहीं भी रहे, सोच अच्छी हो तो बदलती दुनिया के रंग ढंग भी उसके संस्कार नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अब कभी छिपके तुम हमारी बात नहीं सुनना। क्या पता तेरे मायके वालों को मैं कुछ बोल दूं। ठीक है अम्मा जी, मैं ख्याल रखूंगी।